students, how are you? As I am expecting you all are fine at home. So do your study hard. And today I am going to explain you chapter 1 of science for class 8th, and chapter is crop management. I have prepared a well descriptive note for you for that chapter. So listen it carefully. Firstly, I am going to explain each and every point of that chapter thoroughly. It is very easy to understand this by this notes to you. So listen it very carefully. First of all, what is management? Management is the whole process of anything that includes every and each process of any production of is related to crop. First point is crop. Plants of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivable land is called क्रॉप. जैसा कि आपने देखा होगा, कहीं भी आप रूरल एरियाज में गए होंगे तो आपने देखा होगा गेहूं के बड़े बड़े खेत होते हैं, राइस के बड़े बड़े खेत होते हैं. तो ऐसे खेतों में क्या होता है, वन टाइप की फसल ही उगाई जाती है जिसको क्रॉप बोलते हैं. इसमें दूसरी फसलें नहीं मिलती, चाहे तो ये कमर्शियल होती हैं ये फसलें या फिर पर्सनल यूज के लिए होती हैं. सेकेंड है टाइप ऑफ क्रॉप्स. कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, इनको हम सीजन के हिसाब से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट क्या है, रबी क्रॉप एंड सेकेंड खरीफ. अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रबी क्रॉप्स में कौन सी फसलें आती हैं, कौन सी क्रॉप्स आती हैं, और खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं. क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो विंटर सीजन में उगाई जाती है अक्टूबर से लेके मार्च तक, और इनका हार्वेस्टिंग मोस्टली मार्च के एंड में या अप्रैल में होता है. जैसे वीट आपने देखा होगा, वीट आता है, इसमें मस्टर्ड आता है, और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, इनको बोला जाता है खरीफ क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या लगाया जाता है, पैडी, राइस, जुलाई टू अक्टूबर. इनका हार्वेस्टिंग अक्टूबर लास्ट या दिसंबर में किया जाता है. जैसे आपको पता है कि राइस के प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा, पैडी के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो रेनी सीजन, मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेन की वजह से ये उसी टाइम में ग्रोन किए जाते हैं. तो क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट एग्रीकल्चर में फर्स्ट प्रोसेस ही है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. अगर हम फर्स्ट मिट्टी को तैयार करते हैं, सॉइल किसको बोलते हैं, मिट्टी को, तो इसके लिए फर्स्ट हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद इसमें सीड डाली जाती है. प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेशन. द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप. बीजों को डालने से पहले, उगाने से पहले हमें मिट्टी को तैयार किया जाता है. दिस इज कैरी आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स. अलग अलग प्रोसेस या टूल्स के द्वारा मिट्टी को मतलब तैयार किया जाता है आगे फार्मिंग के लिए. इसके लिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज टिलिंग और प्लॉगिंग. तो मिट्टी को तैयार करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस क्या है, प्लॉगिंग, मतलब जोतना, जिसको बोलते हैं हिंदी में. इसमें क्या होता है, पुराने टाइम में क्या होता था कि जब प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग एंड इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉग. पुराने टाइम में हल, जो एक लकड़ी के शेप में एक होता था और पीछे हैंडल लगा होता था, नीचे शार्प जैसा लोहे का कुछ टूल लगा होता था, उसे क्या किया जाता था, जो सॉइल का, मिट्टी का जो फर्स्ट लेयर है उसको नीचे उसको जोता है. जैसे आप अपने घरों में देखते हो, आप गमलों में जो खुरपी से चलाते हो, तो क्या होता है कि ऊपर का सॉइल जो टॉप लेयर होता है वो नीचे चला जाता है और इसमें चेंजेस आते हैं. इससे क्या होता है, जो सॉइल लूज हो जाता है तो जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वाटर होता है वो प्रॉपरली उसको एब्जॉर्व करता है वो. तो प्लॉग होता कैसे है, प्लॉग इज अ डिवाइस दैट इज यूज बाय फार्मर फॉर डिफरेंट पर्पस. अलग अलग पर्पस के लिए प्लॉग यूज किया जाता है, सच एज एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स को उसको सॉइल में ऐड करने के लिए भी प्लॉग का यूज होता है. टीलिंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए या लूज करने के लिए भी प्लॉग का यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, रिमूविंग वीड्स. वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स. जो क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उनको बोलते हैं वीड्स. इनको रिमूव करने के लिए भी ये सब यूज किया जाता है. अ प्लॉग shaft is a main part of the plough which is made using a log of wood. एक लकड़ी का बहुत बड़ा मुट्ठा, जिसको हार्ड वुड होता है, उसको यूज करके ये किसान पहले बनाते थे. द अदर हैंड एंड ऑफ द shaft हैज अ हैंडल. इसके एंड में क्या होता है, एक हैंडल होता है. मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगी, इसका मैंने आपको छोटा सा डायग्राम भी बनाया हुआ आपको दिखाने के लिए. द अदर एंड इज अटैच टू बीन. क्या होता है, एक मुट्ठा सा होता है, इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक. इसको क्या कहते हैं, जो बैल होते हैं, हल को कहाँ चलाए, दो बैल इसके साथ अटैच किए जाते हैं
जैसे आपने ये देखा, मैंने ये डायग्राम बनाई है प्लॉग की, जो ट्रेडिशनल, जो पुराने टाइम में यूज किया जाता था, पर आजकल तो लेटेस्ट मशीन्स हैं, ट्रैक्टर है, इनके द्वारा प्लॉग किया जाता है खेतों में। ये जो दो हैंडल है, इनके साथ क्या होता था, बुल को टाई अप किया जाता था, ये हैंडल के साथ इसको हम प्लॉग को चलाते। पुराने फार्मर्स इसी मेथड का यूज करते थे। आज भी छोटे छोटे जो फार्म्स होते हैं, जो खेत होते हैं, उनमें इसी का यूज होता है। बड़े बड़े खेतों के लिए लेटेस्ट मशीनरी का यूज होता है। अ वुडन ट्रेडिशन प्लॉग कैन बी क्रिएटेड बाय अ पेयर ऑफ ऑपरेटेड बाय अ पेयर ऑफ एन ऑक्स एंड अ मैन। मैन एक आदमी होता है, दो बैल यूज होते हैं इसके लिए। और नाउडेज दिस वुडन प्लॉग्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लॉग्स। आजकल लोहे के प्लॉग्स भी यूज किए जाते हैं। Hoe is a tool that is used to dig up soil to remove weeds and also lose up the soil before planting a sapling. Sapling क्या होता है, छोटे छोटे पौधे, जैसे आपने देखा होगा राइस की पैडी लगाई जाती है उसके लिए। ये छोटा फावड़ा टाइप में होता है ये, तो इसको यूज किया जाता है। छोटे जैसे खुरपी होती है वैसे उसको, जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, या उसको खोद के मिट्टी को, ये सैपलिंग को, छोटे छोटे पौधे हम इसके हेल्प से लगा सकते हैं। आगे होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प इन लूजनिंग सॉइल। आगे आप देखेंगे कि आजकल जो ट्रैक्टर हैं उसके पीछे वाले पार्ट में कुछ ऐसे टूल्स लगा दिए जाते हैं जो खेतों में चलते हैं, नीचे शार्प होता है, वो मिट्टी को पूरा सॉफ्ट कर देता है वो। कल्टीवेटर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ प्लॉग्स सिंस दे आर फास्टर। मतलब प्लॉग्स क्या है, ये स्लो प्रोसेस है, और ट्रैक्टर से कुछ ही मिनटों में पूरा खेत जोता जा सकता है, प्लॉग किया जाए। आगे आता है सॉइंग। और जब हमने मिट्टी को प्रिपेयर कर लिया, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है सॉइंग। सॉइंग क्या होता है, बीज का बोना। सॉइंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल। इसमें क्या होता है, सॉइल, बीजों को मिट्टी में डाला जाता है, उगाने की, बीज उगाने की या फसलों को उगाने का फर्स्ट प्रोसेस है। द सीड्स आर सॉड इन द सॉइल दैट इज लूज्ड बाय द कल्टीवेटर्स और प्लॉग। जिस मिट्टी को प्लॉग या कल्टीवेटर से हमने सॉफ्ट कर लिया, उसमें अब बीज डालना सेकेंड स्टेप हो। क्वालिटी ऑफ सीड, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि हमारी जो सीड हम जिसे यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो फाइन क्वालिटी का होना चाहिए। सीड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटर्मिन्स द क्रॉप यील्ड। जो फसल की पैदावार है, यील्ड क्या होता है, पैदावार को, जो फसल की पैदावार है वो इसी पर निर्भर करती है कि हमारी सीड की क्वालिटी क्या है। सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज डन बाय द पुटिंग द सीड्स इन वाटर। इसकी सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, वाटर टेस्टिंग के द्वारा इसको हम देख सकते हैं कि हमारे सीड अच्छी क्वालिटी है या नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, एक बर्तन में हम पानी लेंगे एंड उसमें हम बीजों को डालेंगे। जो बीज ऊपर आ जाएंगे, पानी के ऊपर फ्लोट करना, तैरना शुरू कर देंगे, इट मीन्स वो डैमेज्ड है। और जो सिंक हो जाएंगे, जो पानी में डूब जाएंगे, इट मीन्स वो अच्छी क्वालिटी के। हमने जो सिंक हो गए उनसे यूज करना है आगे सोइंग के लिए। आगे ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल कौन से होते थे, बिफोर द एडवेंट ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज बाय फार्मर। जो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स है या मॉडर्न मशीनरी या डिवाइसेस है, उनको एडवेंट होने से पहले क्या किया जाता था कि ट्रेडिशनल टूल यूज किया जाता था। जैसे हल होगा, फावड़ा हो गया या खुरपी हो गया, इन चीजों का यूज किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। बट नाउ दीज इंक्लूड्स प्लॉग्स, शॉवल्स, काइन्स एंड पिकॉक्सेस। ये नए नए इसके डिवाइसेस हैं जो इन्होंने इसकी जगह पे यूज हुए। द ट्रेडिशनल टूल्स यूज टू सो द सीड्स वॉज लाइक अ फनल। इसमें पुराने टाइम में क्या किया जाता था, पाइप की जैसे फ्यूनल जिसको बोला था, पाइप की तरह कुछ डिवाइस होता था, उसके बीच में बीजों को डाला जाता था और उसको हल के साथ अटैच किया जाता था। और उसमें जब बीज क्या होता था, बिल्कुल एंड पॉइंट पे चले जाते थे और प्रॉपर इक्वल डेप्थ में क्या होता था, मिट्टी में वो उनको दबा दिया जाता था। वन सीड्स वाज पुट इनटू द फनल, दे वुड गो टू 2 to 3 ट्यूब्स हैविंग शार्प एंड। 2 से 3 ट्यूब्स होते थे, उनके एंड तक वो बीज चले जाते थे। मान लीजिए मैंने इसके बीच में बीज में डालती हूँ तो इसके एंड पॉइंट तक आ जाएगा, तो इसको किसी डिवाइस के साथ अटैच करके या जो हल होता था उसके साथ अटैच करके उसको खेतों में डाला जाता था। और इक्वल डेप्थ 2 से 3 ट्यूब्स में ये डाले जाते थे और इक्वल डेप्थ के साथ ये मिट्टी में इनको डाल दिया जाता था। दिस एंड विल पास इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड्स देयर। और ये बिल्कुल नोक वाली जगह पर जाके और बीज वो वहां से निकलकर मिट्टी में फिक्स हो। आगे सीड ड्रिल। सीड ड्रिल्स आर यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर। सीड ड्रिल किसके साथ यूज होता है, ये ऐसा डिवाइस है जो ट्रैक्टर के साथ यूज किया जाता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली एट अ पर्टिकुलर डेप्थ एंड आर कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इसको ट्रैक्टर के साथ यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्मली क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक वे से इक्वल लेंथ
इक्वल डेप्थ के साथ या इक्वल डिस्टेंस के साथ इन बीजों को एक एक मतलब प्रॉपर पर्टिकुलर गैप के साथ इनको बीजना सॉइल में। आगे नर्सरी। नर्सरी इज अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर। नर्सरी एक ऐसा प्लेस है जहां पे सैपलिंग्स को उगाया जाता है सीड से, फिर उनको वहां से रिमूव करके अदर जगहों पे लगाया जाता है। जैसे आपने पैडी के लिए देखा होगा, जब राइस की फार्मिंग की जाती है तो ऐसे ही होता है, बीजों को एक छोटे से प्लेस पे उगा लिया जाता है, फिर वहां से उनको रिमूव करके बड़े बड़े खेतों में उनको प्रॉपर डेप्थ के साथ या डिस्टेंस के साथ उनको ग्रो किया जाता है। नर्सरी एक्ट्स रेस्पिरेटरी ऑफ सैपलिंग्स। रेस्पिरेटरी मतलब इनका ग्रोइंग प्लेस होता है सैपलिंग्स का, छोटे पौधों का, वो इसकी तरह एक नर्सरी उसके लिए एक्ट करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब बीजों को उगाना कैसे है? जर्मिनेशन ऑफ द सीड हैपन व्हेन द सीड इज सॉड इन द लैंड एंड वाटर। जब बीजों को हम मिट्टी में डाल देते हैं तब उसको हमने वाटर्ड करना है, पानी देना है उनको। पानी देने का भी या उसको इरिगेशन का भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है। प्लांट स्टार्ट टू एमर्ज फ्रॉम द सीड एंड स्टार्ट टू ग्रो। जब हम देखेंगे कि जब हमने कुछ दिन उसको पानी दिया तो देखेंगे कि उसमें से स्प्राउट्स निकलने लगते हैं और धीरे धीरे वो सीड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होते हैं? खाद। फर्टिलाइजर्स होते हैं जो केमिकल, खाद ही बोलते हैं इनको, केमिकल्स होते हैं। ये मैन्योर होते हैं जो जैसे हम वेस्ट से बनाते हैं, जैसे काउडंग वगैरह से, उससे। तो ये सारा ऐड करना पड़ता है क्योंकि यही तो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। उपजाऊता, फर्टिलिटी, उपजाऊता। एक प्लांट को बढ़ने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। While manure are added by decomposition of organic substances, fertilizer is made of inorganic chemicals. Manure किससे बनता है? Decomposition of organic सब, इसमें आ जाते हैं सूखे पत्ते आ गए, काऊ डंग आ गया, जैसे गाय भैंस का गोबर हो गया जैसे। और फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक है, इसमें ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं होता, केमिकल से रेडी होते हैं ये सारे। आगे डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उसका डिसएडवांटेजेस मतलब उसका नुकसान क्या हो सकता है? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज पॉल्यूशन। इससे पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है। इट कैन ऑल्सो चेंज पीएच ऑफ द सॉइल इन सर्टन रेयर केसेस। मिट्टी की जो फर्टिलिटी क्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करना। अब देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इसमें कुछ भी नेचुरल चीज नहीं ऐड की जाती, केमिकल से यूज किया जाता है। ये सॉल्ट के साइड, जैसे इसमें आपने देखा होगा दाने दाने यूरिया टाइप में, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। मैन्योर। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट में आ गया, जैसे हम वेजिटेबल को पील करते हैं वो सब, हमारी गली सड़ी सब्जियां, काउ डंग एंड फार्म वेस्ट। फार्म वेस्ट मतलब खेतों से जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजर इज फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहाँ बनाई जाती है? फैक्ट्रीज में। मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड इन फार्म। मैन्योर को कहाँ बनाया जाता है? खेतों में, क्योंकि जो रूरल एरियाज में क्या होते हैं, काउ डंग वगैरह को या वेस्ट को खेतों में ही इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे वो काफी टाइम तक रखते हैं और डिकम्पोज हो जाने के बाद उसको स्प्रेड करते हैं खेतों में। फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज। फर्टिलाइजर्स को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वाटर में ऐड करके इसको यूज किया जाता है। मैन्योर नीड टू बी एडेड इन लार्ज क्वांटिटी सच एज द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लेस। इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट लेस होता है, इसीलिए इसको ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है इसको, जो सॉइल है उसको। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। आगे लीविंग द लैंड फैलो। When land is left fallow for a certain period of time, the land replenishes its nutrients by itself. जब हम खेतों को काफी टाइम तक, थोड़े टाइम तक या छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो खुद ब खुद उसमें दोबारा रिवाइव हो जाते हैं। एक खेत को बार बार हम उस पर एग्रीकल्चर करते जाएं तो उसका क्या होगा, उसका जो न्यूट्रिएंट फैक्टर है वो थोड़ा सा हार्म होता है। द लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर अगेन। इसके बाद क्या होता है कि हम उस लैंड को दोबारा एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें उसकी फर्टिलिटी है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। आगे क्रॉप रोटेशन। कभी भी देखा जाए तो अगर हम एक खेत में बार बार एक ही फसल उगाते जाएं
तो उसकी जो फर्टिलिटी क्वालिटी है या उसके न्यूट्रिएंट्स है वो काफ़ी हार्म होते हैं। तो इसके लिए हमें बार बार अलग अलग क्रॉप्स को रोटेट करके लगाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन इंश्योर्स दैट द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रोन कंटिन्यूसली एंड लीड टू द इरोजन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। इरोजन क्या होता है? कमी कर देता है, खत्म कर देता है सॉइल फर्टिलिटी, मतलब जमीन की उपजाऊता को। By growing crops that requires different sets of nutrients, we can ensure the soil fertility is restored. तो हम क्या करते हैं, अभी बार बार उसको मतलब रोटेट कर दें तो हम देखेंगे कि उसकी फर्टिलिटी है वो मेंटेन है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हमने सॉइल को या लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है? वीड से। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में जब वो फसलें उगाई जाती हैं, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो अनवांटेड उसके साथ पौधे निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो नेसेसरी क्रॉप है उसका न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके लिए बहुत मस्ट है कि जो पर्टिकुलर क्रॉप है उसके ग्रोथ के लिए इन वीड्स को रिमूव किया जाए। वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रोन्स नेचुरली, ये नेचुरली उगते हैं, कोई इन्हें उगाता नहीं है, पर टाइम टू टाइम इनको रिमूव करना बहुत जरूरी है ताकि क्रॉप का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके। चलो, वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप्स बाय एब्जॉर्बिंग ऑल वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वीड क्या करता है, जो क्रॉप है उसका प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पेस ले लेता है उसका, और लाइट जो सन से मिलती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो टोटली ये हार्मफुल है किसी भी क्रॉप के लिए। तो today we have discussed so many points related to that chapter. Next topics we will discuss tomorrow. Thank you. Have a nice day.